हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पर्सनालिटी 12.1 पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। दी गई आकृति में एंगल BAC का संधिभाजक वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरता है तथा वृत्त को बिंदु D पर काटता है। एंगल BAC का संधिभाजक वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और वृत्त को D बिंदु पर काट रहा है ना जी। तो सिद्ध करना कि AB जो होगा AC के बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया हुआ है कि एंगल BAC का संधिभाजक AD है जो वृत्त के केंद्र O से गुजरता है तथा वृत्त को D बिंदु पर काटता है। ऐसा हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है ना जी। ये हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? तो सिद्ध करना है कि यहाँ AB जो होगा ना AC के बराबर होगा। अच्छा, इसका कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे E नाम देते हैं। ये यहाँ पे BC को जो काट रहा है वहां पे E नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमाण के तरफ, ठीक है ना जी। प्रमाण देखते हैं इसका हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि AD एंगल BAC का संधिभाजक है ना, संधिभाजक है। तो एंगल आपका BAC का कौन संधिभाजक है? AD। तो जब ये संधिभाजक है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग कह सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल BAD बराबर में एंगल CAD। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जब ये कोण बराबर हो तो इनके संगत यहाँ जो आप देख रहे हैं चाप, ये बराबर हो जाएंगे। चाप सर्वांगसम हो जाएगा, चाप BD सर्वांगसम हो जाएगा चाप CD। जब सर्वांगसम हो गया तो इनकी लंबाई भी बराबर होगी, तो जब इनकी लंबाई बराबर हो गया तो इसके संगत जीवा भी बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा BE बराबर में यहाँ पर C, ठीक है ना जी। यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो जब ये संगत जीवा ये इसके बराबर हो गया, तो जब ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये AD जो है वृत्त के केंद्र से होकर आ रहा है, जो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब इस पे लंब है। यहाँ पे देख रहे हैं कि AD वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, जो जीवा BC को संधिभाजित करता है, संधिभाजित कर रहा है ना जी, संधिभाजित करता है। तो जब BC को संधिभाजित करता है इसका मतलब वो उस पर लंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि AE लंब हो जाएगा BC पर, या AD ही लंब हो जाएगा BC पर, ठीक है ना जी, है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि AE लंब हो जाएगा BC पर। तो जब ये लंब हो जाएगा यानी कि यहाँ 90 ये 90, अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते, त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा, ले लेते हैं BAE तथा त्रिभुज CAE। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होता है, ठीक है। तो सर्वांगसम करना तब तो इजी हो गया, बहुत सारे कोण और भुजा तो हमने दिखाई दिया। एंगल BAE बराबर है एंगल CAE की, क्यों? क्योंकि AD एंगल BAC का संधिभाजक है ना जी। ये तो पहला चीज हो गया, संधिभाजक, ऐसा हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखो AE जो है इस त्रिभुज में भी और AE इस त्रिभुज में भी है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और तीसरी बात आती है तो एंगल AEB बराबर में एंगल AEC हो जाएगा, प्रत्येक लंब होने के कारण। तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो त्रिभुज BAE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CAE की, यहाँ पे एंगल साइड एंगल समरूपता से, है ना जी। चलिए, तो जब ये समरूप सर्वांग समता से, ठीक है ना जी। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि AB जो होगा बराबर हो जाएगा AC के, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसी वृत्त में दो समांतर जीवाएं AB और CD वृत्त के केंद्र O पर विपरीत ओर स्थित है। यदि AB 10 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है। चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त खींच देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर इसका केंद्र O है, केंद्र O के विपरीत ओर एक जीवा AB है और दूसरी तरफ जीवा CD दिया है। तो AB जैसे देखो छोटा है तो इसलिए इसका ज्यादा दूर लेंगे केंद्र से, और ये वाला बड़ा है 24 है तो इसको केंद्र से नजदीक में कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा AB और दूसरी जीवा हो जाएगी यहाँ पर CD। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि AB की लंबाई CD की लंबाई दी हुई है, AB 10 है और CD 24 है। तो यहाँ पे काम करते हैं, केंद्र से इस पर लंब डाल देते हैं। ठीक है ना जी, केंद्र से हम लोग इस पर लंब डाल देते हैं। तो जो केंद्र से लंब डालेंगे वह जीवा को समद्विभाजित करेगा। ये लंब डाल दिए, ये लंब डाल दिए, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम देते हैं C और यहाँ पे नाम सॉरी C तो पहले से ही है। एक काम करो, इधर नाम दे दो M और यहाँ दे दो N। ठीक है ना जी, एक तरफ M और एक तरफ N दे देते हैं। देखिए यह MN की लंबाई टोटल कितनी है, 17 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की। तो अगर मैं यहाँ से x इसको सपोज कर लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 17 माइनस x, वो m हो जाएगा 17 माइनस x। हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये OA का हो या OC का हो, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए जब ये हमने लंब खींचा है तो ये m कितना हो जाएगा, पूरे AB का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर, और ये CN कितना हो जाएगा, पूरे CD का आधा यानी कि ये 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं। मान लेते हैं कि माना दो समांतर जीवाएं, देख रहे ना, समांतर खींचे, समांतर जीवाएं AB तथा CD वृत्त के केंद्र O के विपरीत ओर स्थित है। एक इस ओर है तो दूसरा उस ओर है। ठीक है, ये हमारे पास दिया। AB बराबर में 10 सेंटीमीटर, CD बराबर में 24 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी अब लंब भी दिखा देते हैं इसी में, रचना में ही ऐसे दिया है। इसमें OM लंब है AB पर और ON लंब है आपके CD पर, और MN बराबर में दिया हुआ है यहाँ पर 17 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी। चलिए तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, हमें वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA निकाल दो या OC निकाल दो, जो भी है इसको R सपोज कर लेते हैं, या OA OC ही रहने देते हैं जी। OA OC यही निकालिए, त्रिज्या निकालिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। चलिए हम लोग इसके हल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देख रहा है कि OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर, ये दिया है। ठीक है ना जी, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो जब जीवा को समद्विभाजित करेगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि AM जो हो जाएगा आधा हो जाएगा AB का, यानी कि हो जाएगा 10/2 सेंटीमीटर, कट जाएगा 5, AB 10 है। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग CN की बात करेंगे, CN तो ये आधा हो जाएगा आपके CD का, यानी कि 24 और बटा में 2, यानी आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे माने थे, याद है ऊपर ON बराबर में x मान लिए थे, तो OM कितना था 17 माइनस x। ये सब कुछ लिख लेते हैं जो हमने यहाँ फिगर में दिखाया है। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं कि ये OA जो होगा OC के बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्याएं है तो ये बराबर होंगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होंगी ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, चाहो तो लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या। चलिए तो यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने तो यहाँ से हो जाएगा आपका OA स्क्वायर इक्वल टू में OC स्क्वायर। अच्छा OA स्क्वायर क्या होगा, इस त्रिभुज में आओगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि OA स्क्वायर जो होगा वह बराबर होगा AM स्क्वायर प्लस में OM स्क्वायर, और OC स्क्वायर जो होगा बराबर होगा CN स्क्वायर और प्लस में आपका ON का स्क्वायर। यही अप्लाई करते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ हो जाएगा आपका AM स्क्वायर प्लस में आपका OM का स्क्वायर, और OC स्क्वायर इक्वल टू में CN का स्क्वायर और प्लस में ON का स्क्वायर।
चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये कैसे हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हुआ है, आप लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ओ एम यानी कि 5 का स्क्वायर, ओ एम यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू सी एन, सी एन यानी कि 12 का स्क्वायर और ओ एन यानी कि एक्स का स्क्वायर। चलिए जोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में यहाँ 17 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में 17 गुना एक्स, 2 गुना में 17 गुना एक्स और प्लस का एक्स का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर 144 और प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, तो 25 और प्लस का 289 और माइनस का 34x बराबर में 144। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो इधर 25 प्लस का 289 और माइनस का 144 बराबर में है 34x। तो यहाँ से हम लोग 34x इक्वल टू में लिख सकते हैं। चलिए तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 170, कितना जाएगा ये, इसको जोड़ के इसमें से घटा देते हैं 170 आ जाएगा, है ना जी, 170 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 170, ये जाएगा भाग में तो इधर जाएगा 5, x का मान 5 आ गया। अब देखिए चूंकि अगर हम लोग बात करेंगे ओसी स्क्वायर की, तो ओसी स्क्वायर जो होगा बराबर हो जाएगा क्या था, सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ओसी ही हमें निकालना है, तो ओसी स्क्वायर बराबर में सी एन क्या था 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ओ एन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू हमने यहाँ निकाल दिया ना, तो अब इसको रख देते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 144 और प्लस में 25 यानी कि 169। तो यहाँ से ओसी बराबर में आ जाएगा √169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो होगी, वृत्त की त्रिज्या वह कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। किसी वृत्त की दो समांतर जो है AB और CD वृत्त के केंद्र O के एक ही ओर स्थित है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 12, उनके बीच तथा उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ। इस वृत्त के एक ही ओर एक जीवा AB है और दूसरी CD है, दोनों समांतर है। ये समांतर हमने दिखा दिया, ठीक है। इसका केंद्र मैं ले लेता हूं यहां पर, ये जीवा है AB और ये है CD। इन दोनों के बीच की दूरी ये दी हुई है, कितनी दी हुई है जी? दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको केंद्र से ऐसे मिला देते हैं। ये तो इस पे ये लंब ही खींच रहे हैं ना जी, ये जो होगा केंद्र से इस पे खींचेगा तो ये इस पे भी लंब होगा, ये भी लंब होगा। इसका नाम m देते हैं, यहाँ पर n दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास mn का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी वृत्त की त्रिज्या निकालिए। चलिए तो हम OC निकाल सकते हैं या फिर OA भी निकाल सकते हैं, एक ही बात होगी ना जी। चलिए अब इसके बाद हमारे पास दिया है AB जीवा जो है ना समांतर है CD, जीवाएं AB तथा CD समांतर है तथा O वृत्त के केंद्र है। काफी इतना लिखना है ना जी, ज्यादा नहीं लिखते हैं। AB बराबर में है 6 सेंटीमीटर, CD बराबर में है 12 सेंटीमीटर। OM लंब है CD पर, OM लंब है CD पर, है ना जी। और यहाँ पर ON लंब है आपके AB पर और MN दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हमें OA या OC ज्ञात करना, दोनों वृत्त की त्रिज्या ही है। चलिए है ना, चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए हम लोग इसका यहाँ पर हल देखते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, जब OM लंब है CD पर और ON लंब है AB पर, ये दिया है, तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसे लिख देते हैं, समद्विभाजित करता है। तो जब जीवा को समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आपका CM जो होगा ना हाफ हो जाएगा CD का। तो CD कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर, 2 से भाग कर 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर।
और एन जो होगा एन, ये 6 सेंटीमीटर हो गया सी। अच्छा एन जो होगा वो आधा हो जाएगा ए बी का। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कर देंगे तो कट जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एन जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक एक करके चलते हैं अब आगे। अब देखिए चूंकि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका OA जो होगा ना, OA वह OC के बराबर होगी। एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगे ना जी। चलिए अच्छा उससे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये OM का मान x ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। मान लेते हैं कि माना OM बराबर में x, ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें OC की, तो OC बराबर होगा कि नहीं OA के, है कि नहीं। वृत्त की त्रिज्या है ना, त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करने पर OC स्क्वायर बराबर में OA स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर OC स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका CM का स्क्वायर और प्लस में OM का स्क्वायर, और OA उधर OA स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाएगा AN का स्क्वायर और प्लस में ON का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका OCM 6 का स्क्वायर और OM x का स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और प्लस में x प्लस 3 का स्क्वायर। ये ON x प्लस 3 हो जाएगा, x 3 तो x प्लस 3। चलिए देखिए 36 प्लस का x स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में देखो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 3 प्लस 3 का स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 36, और यहाँ देखिए -9 और ये भी प्लस 9 इधर आके -9 बराबर में 6x हो जाएगा। यहाँ देखो 6x बराबर में इसमें से घटा दो तो यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, इस जगह भाग में तो x का मान 3 आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर OC निकालना है तो OC स्क्वायर इक्वल टू में है CM स्क्वायर और प्लस का OM स्क्वायर ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस का x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 36 और 9 जोड़ देते हैं तो 45 हो जाएगा। तो उसी बराबर में √45 सेंटीमीटर। तो आप चाहोगे तो ये 3√5 हो जाएगा, 3√5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। वृत्त की त्रिज्या जो हो गई वो कितनी हो गई 3√5 सेंटीमीटर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। दो समांतर जीवाएं जो वृत्त के एक ही ओर है, एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरी 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैंने यहाँ पे दो जीवाएं जो वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है मैंने यहाँ पे दिखा दी। एक का नाम मैं ले लेता हूँ AB और दूसरे का नाम लेता हूँ मैं CD। अच्छा यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये AB और CD जो है ना यहाँ पे दे लेते हैं, ये लंब है, इस पे हमने खींच दिया M और इधर N ले लेते हैं। तो लंब खींचाते हैं, MN इन दोनों के बीच की दूरी है, MN हमें ज्ञात करना, जबकि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। OC AB जो भी OA है, जो भी त्रिज्या है ये दी हुई है। त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे माना वृत्त जिसका केंद्र है O और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की जीवाएं AB समांतर है CD जो वृत्त के केंद्र O के एक ही ओर है, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना जी। एक ही ओर है, वृत्त के केंद्र के ये एक ही ओर है। अच्छा यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA बराबर OC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OM लंब है CD पर, ON लंब है AB पर। तो दोनों के बीच की दूरी हमें MN ज्ञात करना है ना जी, MN ज्ञात करना है। जबकि इसकी जो AB और CD जीवाएं हैं मैं लिख देता हूँ। AB बराबर में है 6 सेंटीमीटर, CD बराबर में है 8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है जी, जीवाओं के बीच की दूरी यानी MN ज्ञात करना है।
mn ज्ञात करना। चलिए अब हम लोग इसके यहाँ पर हल देखते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। हम लोग जानते यहाँ पर देख रहे हैं कि OM लंब है CD पर और ON लंब है आपके AB पर। तो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो कि CM जो होगा आधा हो जाएगा किसके, CD का, यानी कि आ जाएगा 8/2, कट जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे AN की तो ये आधा हो जाएगा आपके AB का, जो कि हो जाएगा 6/2, यानी कट के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये CM जो हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब चलते हैं क्या करके दोनों त्रिभुजों का फिर देखते हैं। हमें करना क्या है, हमें इस MN का मान निकालना है, यानी कि अगर ON में से अगर OM घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना जी। तो चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुज बनाते हैं। पहले चलते हैं त्रिभुज OCM में। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो लिख सकते हो कि नहीं कि OM स्क्वायर प्लस में आपका CM स्क्वायर जो होगा OC स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तो ये OM तो नहीं पता है, CM आपका है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो OM स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। OM स्क्वायर बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 9, यानी कि OM बराबर में √9 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। OM आ गया। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज OAN में, इस वाले में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ON का स्क्वायर प्लस में AN का स्क्वायर बराबर में OA का स्क्वायर। ये भी आपका पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना जी। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए ON तो नहीं पता है, AN आपका 3 का स्क्वायर और OA जो है आपका 5 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ON स्क्वायर बराबर में यहाँ हो जाएगा 25 और माइनस का 9, यानी कि ON स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 16, यानी ON बराबर में यहाँ से लिख सकते हैं √16 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये ON 4 सेंटीमीटर। हमें MN चाहिए जो कि होगा ON में से आपके किसको, OM को घटाने। तो यानी देखिए अब ON का वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और OM का है 3 सेंटीमीटर, तो घटा देंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।